आंखों पर पट्टी बांधकर रमाशाह बनाती हैं बप्पा की प्रतिमाएं। अब तक बनाई 4.5 लाख प्रतिमाएं। मुंबई में बप्पा के आगमन से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। मंडलों में बप्पा के अलग अलग रूप में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आज हम आपके बप्पा के अद्भुत भक्त से मिलवाने जा रहे हैं। आंखों में पट्टी बांधकर बप्पा की मूर्तियां बनाने वाली रमाशाह चर्चित और आकर्षक का केंद्र बनी हुई हैं। अद्भुत अकल्पनीय बंद आंखों से मिट्टी पर हाथ उकेरती ये है रमा सतीश शाह। आंखों पे पट्टी बनी है और बप्पा की मूर्तियां बना रही हैं। मन की आंखों से बप्पा की मूर्तियां बनाती हैं। बप्पा की असीम भक्त रमा शाह को बप्पा ने अद्भुत कल्पना शक्ति से नवाजा है। आवाज इंडिया के कैमरे पर कैद बप्पा की भक्त रमा शाह की अद्भुत 2.5 दशक से लगातार आंखों पर पट्टी बांधकर अब तक लगभग 4.5 लाख से अधिक बप्पा की प्रतिमाएं निर्माण कर चुकी हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, यही गूंज मुंबई समेत महाराष्ट्र में, भारतवर्ष में शुरू है, क्योंकि गणेश चतुर्थी की इस समय जश्न और जो उत्साह है दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में रमाशाह है जो कि गणेश मूर्ति के शिल्पकार है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे साथ है गणेश मूर्ति के शिल्पकार जो कि आँखों पर पट्टी बांधकर गणेश मूर्ति की निर्मित करते हैं। उनका ये प्रयास और उनकी ये कोशिश और उनकी ये सफलता कई सालों से, कई अरसों से जारी है, जिसकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनका नाम दर्ज करके उन्होंने सफलता कैसी होती है ये कोशिश उन्होंने सफल करके दिखाई है। क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या पूरी कहानी है? गणपति बप्पा मोरया। बस आप लोग की वजह से दर्शक दर्शन करते हैं और मूर्ति बनाते 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 हिम्मत बढ़ती गई और 5,40,000 मूर्ति बन गई। जैसे कि आपने बताया कि 5,40,000 ये कम नहीं होती है गिनती। आंकड़ों में जो 5 अंक के आंकड़े हैं उसको आपने छू कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी के किनारे पे आप पहुंच गए हैं। तो ये आपका जो सफ़र है वो कैसा आपने तय किया और अभी तक आपका वो निरंतर जारी है? ये साधना की सफ़र तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब भी मूर्ति बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया की शक्ति मुझे मिल गई है। और जो लोग मूर्ति लेके जाते हैं उनकी बातों से, उनका फ़ोन, उनका मेल से मालूम पड़ता है कि हाँ, मूर्ति उनको बहुत फली, उनका काम हो गया है। उनका जो भी घर में बच्चे नहीं थे तो वो भी आए, बिजनेस में फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो गए। तो मैं मूर्ति बनाना, और वो लोग भी बोलते हैं कि मूर्ति आप बंद नहीं करना बनाना, तो मैं बनाती आई हूँ। और सुपर रोबोट के ज़माने में, सुपर मिसाइल के ज़माने में ये आर्ट कला को आप जीवित रखे हैं। और जो आने वाले नवोदित कलाकार हैं जैसे आपके जैसे हो या खुले आँखों से जो मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्ति बनाकर शिल्प तैयार करते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? ज़रूर आप मूर्ति बनाओ और धर्म जितना बने इतना फैले, वो तो मैं बहुत खुश हूँ। और मूर्ति बना के फिर वो बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर में सब कुछ संभाल के ये काम करना चाहिए। और इतना मैं उनको बोलती हूँ दर्शकों को कि कला चालू ही रखो, अपने भारत देश की रक्षा करें, अपने देश की उन्नति प्रगति बढ़े। और बोलते कि धर्म जितना करो इतना सुख शांति मिलते हैं। मैं आपको बताऊँ गुजराती में, धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे तो मन घटे, मन घटे तो मान घटे, પછી બધું ઘટત 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 થાય છે। ધર્મ વધે તો ધન વધે, ધન વધે તો મન વધે, મન વધે તો માન વધે, પછી બધું વધત 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 થાય છે। બસ सर पर बर्फ़ और मुंह में शक्कर रख के जो भी कला है वो कला को आगे निखारो। और बड़े लोग को रिस्पेक्ट, बड़े लोग को जो उनका दिल नहीं दुखाए तो ही सफलता मिलेगी, वो मेरा अनुभव है। जैसे कि आपने गुजराती जो वाक्य है, विधान यहाँ पर बताया है, संस्कृत में कहा जाता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन महा। तो इसको आप किस नज़रे से देखते हैं? हाँ, बस कर्म अच्छा करेंगे। बहुत लाइफ में मैंने देखा है कि जो लोग निखालस है, सरल स्वभाव वाले हैं, जिनके मन में भगवान का डर है
कि कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी चोरी नहीं करना है, कभी उनको दिल नहीं दुखाना है, देश की सेवा करना है। अपने जो अच्छी भावना सामने वाले की रखेंगे तो ही अपना अच्छा कर्म होता है। आपकी इस कला को जीवित रखने में या आपको सहयोग करने में आपके परिवार का कैसा योगदान रहा, और जो आपकी बचपन की जो कला थी उसको आपने कैसे निहारा? ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। मेरी कला बचपन से जो आर्ट क्राफ्ट की है, आज मेरी उम्र 63 इयर्स, आज तक मेरे कुछ बनाती आई हूँ, गणपति भी बना रही हूँ। और मेरा घर में जो है मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं, रिद्धि वृद्धि हर्ष, और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मम्मी आज चलो ये चैनल वाला है तो जो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, भोजन का वो सब अच्छे सपोर्ट करते हैं। जैसे कि रमते माँ जमते, वैसे ही आपने कला को वो निखार के रमते माँ जमते वो सिद्ध करके दिखाया है। और जैसे आपने आपके चिरंजीवी या चिरंजीवी के नाम बताए हैं, रिद्धि सिद्धि हर्ष, उसी तरह ही आपका परिवार सुखी और समृद्ध दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपकी कला और आपके चेहरे की जो मुस्कान है उससे ये पता चलता है। तो इसका राज क्या है? गणेश मूर्ति को आपको जो आदत है उसको संवरना, यही है या अलग कुछ है? हमें पहले तो ये बताओ कि घर में भी सबका संभाल के नहीं करती हूँ। जिनको क्या चाहिए उनका एडजस्ट 5 बजे उठ के ये भी, तो सबके मन को जीतना वो बहुत बड़ी बात है। और सबका काम करके मेरी कला में कंसंट्रेशन रहता है, और वो गणपति दादा सबका काम सफलता के साथ कराते हैं। जैसे कि आपने गणेश मूर्तियाँ कई सालों से बनाई है, तो कैसे वो आप पर डे बनाते हैं, और इसका समय क्या रहता है, और वो आपको कैसा ऐसा साक्षात्कार हुआ या लगा कि नहीं ये हॉबी को जिंदा रखना चाहिए कंटिन्यूशन? अ, जैसे जैसे टाइम मिलता है तभी मैं बनाती हूँ। कभी प्रोग्राम में, कभी कोई बीमार है, कभी कोई कुछ सोशल काम के लिए बुला रहे हैं, तो ऐसा मेरा फिक्स नहीं रहता है। आज टाइम मिला तो मैंने 50-60 मूर्ति बनाई, छोटी छोटी बनाई। ऐसे मूर्ति है, वो मूर्ति मेरी जो ये साधना की सफ़र है ना, ऐसे ऐसे मूर्ति फटाफट बनने वाली ये बना के भी मैंने सफ़र चालू रखी है। जैसे कि आपके गणपति, आपने पहले ही कहा कि सेलिब्रिटी लोग भी आपके पास जाते हैं, सेलिब्रिटी लोग भी आपके यहाँ पर आते हैं गणपति की कला को देखने के लिए, दर्शन लेने के लिए, जो कि आपकी कला है उसको प्रोत्साहित करने के लिए। तो आपकी गणपति की मूर्ति जो आपने बनाई है वो किस किस के पास गई है अभी तक, या आपने भेंट स्वरूप दी है? हाँ, ये मूर्ति हजारों लोग ऐसे हर फील्ड वाले, पिक्चर लाइन है, पॉलिटिक्स वाले, कोई भी उद्योगपति है, उनको अभी मुकेश भाई अंबानी के घर भी अनंत राधिका की मूर्ति बना के भेजो ऐसे मुझे बोले। रतन टाटा जी, शाहरुख खान भी, अपना मेन तो बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उनको भी उनका लेटर भी आया, उनके फ़ोन भी आया, बहुत अच्छा लगा। चार हर हर फील्ड वाले, और वो विलासराव देशमुख ने भी लिया है, गवर्नर ने भी लिया है, कि मनोहर जोशी भी, राज ठाकरे जी ने भी लिया है, सब लोग के पास गई है। जैसे कि आपने बताया कि आपके हाथों से बनी हुई, कर कमलों से बनी हुई गणेश की मूर्ति कई लोगों के पास गई है, तो ऐसा आपको लगता है कि आप आज बनाए हुए या हाल ही में बनाई हुई गणेश मूर्ति किसी वीआईपी लोगों के पास, वीआईपी व्यक्ति के पास जानी चाहिए, या आप देना चाहते हैं? मैं एक ये बात आपके चैनल थ्रू बताना चाहती हूँ कि लोगों को वो क्यों मूर्ति देते हो। तो ये मूर्ति उनके पास जाए, उनका कार्य बढ़े, उनका देश के लिए अच्छा कार्य होए, इसलिए मैं इतना मूर्ति सबको देती हूँ। इस बार मुझे बस मन में आया है कि अपना महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे महिलाओं के अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, और अभी लाड़की बहन योजना कर रहे हैं महिलाओं की रक्षा के लिए। उनके मेरी एक आदत थी न्यूज़ देखने के लिए, तो सोचा कि मैं सीएम, अपने महाराष्ट्र के सीएम जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनको देना चाहती हूँ, ताकि गणपति दादा उनके कार्यों में सफलता दे, और
निर्विघ्न उनका कार्य सफलता के साथ, और उनको सूझबूझ शक्ति साथ साकार सब पूरा उनको मिले, ऐसी मैं भावना रखती हूँ और देना चाहती हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके कार्य को देखकर, उनको जो प्रशंसा है न्यूज़ के द्वारा या समाचार चैनलों के द्वारा देखकर रमा शाह खुद स्वयं प्रभावित हुई है। एवं उनका जो अभिलाषा है, उन्होंने कहा है कि ये आने वाले समय में उन्होंने उनके कर कमलों से द्वारा बनाई हुई गणेश मूर्ति सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को वो देना चाहते हैं। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ, आवाज इंडिया, मुंबई। मुंबई के सायंस स्थित जैन सोसाइटी में रहने वाली रमा सतीश शाह की आंखों पे पट्टियां बांध मूर्तियां बनाने का जो जुनून है वो सन 2000 से बिना रुके अनावरत जारी है। मूर्ति कला में सिर्फ 3 मिनट में सबसे छोटी गणेश प्रतिमा बनाने का रिकॉर्ड बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। रमा शाह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आंखों पर पट्टी बांधकर रमा सतीश शाह अपने इस अनूठे प्रयास से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। 2004 में गुजरात के भावनगर में आंखों पर पट्टी बांधकर एक गणेश प्रतिमा बनाई थी और इसे उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया था। रमा की इस सफलता में उनके परिवार और पति का अहम योगदान है। जैसे कि आपकी मम्मी, आपकी माँ गणेश मूर्ति बनाती है, तो आपको लगा कि उनको सहयोग करना चाहिए। तो आज के ज़माने में युवा वर्ग है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप उनको कला को प्रोत्साहित करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जी हाँ, तो मोबाइल में आज बहुत ही अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, इंस्टाग्राम में न्यूज़ फीड आते रहता है और हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। उसमें काफ़ी हमारा वक्त बर्बाद भी होता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखने भी मिलती है और हमें ये सीखना चाहिए कि उसके माध्यम से हम अपने आप को कैसे एक्सपांड कर सके। हमारे अंदर जो भी आर्ट्स है, फाइन आर्ट है, पेंटिंग है, कभी हमें एक्टिंग आती है, तो हमें वो पोस्ट करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए उसके माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, ताकि हमारा जो देश है उसको भी प्रोग्रेस मिले और हमें खुद को भी प्रोग्रेस करना चाहिए। आपके जैसे युवा वर्ग को भी आप क्या मैसेज देना चाहते हो? घर परिवार में कैसा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप अपने माँ को सहयोग करके ध्यान दे रही हैं? जी, हम अपने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनके जो जीन्स देकर हमको एनरिच किया है, तो उनके जो जेनेटिक्स है हमें जो मिले हैं वही हमारा हेरिटेज है। अगर हम वो भूल जाएंगे तो फिर रहेगा ही क्या। तो हम अपने पेरेंट्स को बढ़ावा इस तरीके से दे सकते हैं कि हम खुद को पहचानें और खुद के अंदर जो भी आर्ट है जो एज अ लेगेसी उसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसको अगर हम उसको छोड़ दें और हम और कुछ करने लग जाए तो जो लेगेसी है वो कंटिन्यू नहीं होती है। तो हमारा जो रिच आर्ट कल्चर हेरिटेज जो इंडिया में मौजूद है, जैसे इंडियन टेक्सटाइल हो गए, इंडियन आर्ट्स हो गए, हर स्टेट में अलग टेक्सटाइल्स होते हैं। आजकल जो आर्टिस्ट है और जो आर्टिसन है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं, क्योंकि हम सस्ता जो चीज़ें हैं उसको ख़रीदने में लगे हुए हैं। आर्ट को हम पहचान नहीं पा रहे, वो सबसे बड़ी खामी है। और जब से जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है तो हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो हम अपने जो ओरिजिनल आर्ट कल्चर हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, उसको हम पहचानें और वो सीखे, आर्टिसन्स के पास जाकर ओरिजिनली सीखे, आर्टिसन को बढ़ावा दे और उनको सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी सिखाए ताकि वो भी आगे बढ़ पाए और ज़िंदा रह पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ विनोद कामले की रिपोर्ट।